And I think the Prime Minister is going to tell you a little bit about trade and what they're doing for the United States. इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर हैं। नेतन्याहू की इस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, खास तौर पर ईरान की, क्योंकि इस यात्रा का मुख्य केंद्र ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम और गाजा युद्ध विराम है। इस बीच एक खबर यह भी आई है कि ईरान के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री के सामने कहा है कि ईरान मिलना चाहता है और वह कुछ हल निकालना चाहता है। ट्रंप ने इस दौरान दावा किया है कि ईरान की स्थिति पिछले कुछ 2 हफ्तों से बहुत अलग हुई है। एक सवाल के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि ईरान की ओर से शांति की पेशकश की जा रही है और मैं बहुत आभारी हूं कि ईरान ने कतर बेस पर हमला करने के अपने इरादे के बारे में अमेरिका को जानकारी दी कि वह किस समय हमला करने जा रहे हैं, कितनी मिसाइलें दागेंगे। ये सब ईरान ने अमेरिका से साझा किया और ईरान ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। इसके साथ साथ ट्रंप ने ईरान के मुद्दे पर बात करते हुए ऐसे संकेत दिए हैं कि अब ईरान को लेकर उनके नजरिए में बदलाव आया है। उन्होंने ईरान के साथ बातचीत की संभावना को खुला रखा है, जिसका इजरायली प्रधानमंत्री लगातार विरोध करते रहे हैं। ट्रंप के इन संकेतों से एक बार फिर ईरान के साथ न्यूक्लियर डील पर लौटने की उम्मीद जगी है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जिसको ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद बर्खास्त कर दिया था। नेतन्याहू की यात्रा के साथ ही ट्रंप प्रशासन की ओर से स्टीव विटकॉफ को दोहा भेजा गया है। अमेरिका की ओर से मध्यस्थों को बताया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि गाजा युद्ध विराम और बंधक समझौते पर हफ्ते के अंत तक हस्ताक्षर हो जाएं। हालांकि अभी भी हमास और इजरायल के बीच समझौते पर बुनियादी मतभेद बने हुए हैं, लेकिन जिस तरह से ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात के दौरान तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई होगी, अगर वो सही डायरेक्शन में जाती है तो माना जा सकता है कि ईरान और इजरायल के बीच सब कुछ ठीक हो सकता है और गाजा में युद्ध विराम को लेकर कोई अंतिम फैसला जल्द से जल्द लिया भी जा सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें ट्रंप और नेतन्याहू की बैठकों पर टिकी हुई है, क्योंकि माना जा रहा है कि इस बैठक से ही ईरान इजरायल के बीच चल रहे तनाव और गाजा युद्ध विराम पर कोई न कोई हल जरूर निकलेगा। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप खुलकर ईरान के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इजरायल के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि माना यह भी जा रहा है कि ईरान के सपोर्ट में आकर ट्रंप कहीं ना कहीं इजरायल पर कुछ तरीके के दबाव भी बना सकते हैं। फिलहाल ये तो वक्त बताएगा कि इन दोनों नेताओं की बैठक के बाद क्या कुछ हल निकलते हैं। मिडिल ईस्ट में हाल ही में बरपे तनाव के बाद ईरान ने दावा किया है कि उसने इसराइल के कई उन्नत ड्रोन्स, जिनमें ऑर्बिटर 5 और हर्मीस 900 जैसे ड्रोन शामिल हैं, उन्हें अपने हवाई क्षेत्र में कब्जे में लिया है। यह घटना इसराइल के लिए जासूसी करने वाले एजेंट्स की गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों के बाद सामने आई है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। इस घटना ने न केवल सैन्य और खुफिया क्षेत्र में हलचल मचाई है, बल्कि ईरान की रिवर्स इंजीनियरिंग की क्षमता को लेकर भी चर्चा तेज कर दी है। ईरानी रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जून 2025 के अंत में ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों ने इसराइल के कई ड्रोन्स को निशाना बनाया, जिसमें ऑर्बिटर 5 जो एक उन्नत निगरानी ड्रोन है और हर्मीस 900 जो मध्यम ऊंचाई और लंबी दूरी के हमलों के लिए जाना जाता है, वो ड्रोन शामिल हैं। इसके अलावा कुछ विस्फोटक लोड वाले एफपीवी यानी फर्स्ट पर्सन व्यू क्वाडकॉप्टर्स को भी कब्जे में लिया गया है। ईरानी सेना ने दावा किया है कि ड्रोन उनके हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे थे, संभवतः खुफिया जानकारी जुटाने या हमले की योजना के तहत। ईरान की सरकारी मीडिया ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें ऑर्बिटर 5 ड्रोन को खोलते हुए दिखाया गया है। वीडियो में इसके हाई रेजोल्यूशन कैमरे, सेंसर सिस्टम और अन्य तकनीकी विशेषताओं को प्रदर्शित किया गया। एक सैन्य अधिकारी ने दावा किया कि ड्रोन्स लगभग पूरी तरह से सुरक्षित स्थिति में कब्जे में लिए गए, जिससे रिवर्स इंजीनियरिंग की संभावना बढ़ गई है।
इस घटना से कुछ ही दिन पहले ईरान ने घोषणा की थी कि उसने इसराइल के लिए जासूसी करने वाले कई एजेंट्स को गिरफ्तार किया है। ईरानी खुफिया मंत्रालय ने दावा किया कि एजेंट्स इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम कर रहे थे और देश के भीतर गुप्त सैन्य और परमाणु सुविधाओं की जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इन गिरफ्तारियों को ईरान ने अपनी खुफिया क्षमता का प्रदर्शन बताया। विश्लेषकों का मानना है कि ड्रोन्स को कब्जे में लेना और एजेंट्स की गिरफ्तारी एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। संभव है कि इन एजेंट्स ने ड्रोन के संचालन में सहायता की हो और उनकी गिरफ्तारी के बाद ईरान ने ड्रोन्स को ट्रैक करने और कब्जे में लेने की रणनीति अपनाई। रिवर्स इंजीनियरिंग ईरान का पुराना हथियार। ईरान के रिवर्स इंजीनियरिंग के इतिहास को देखते हुए इसराइल को इससे चिंता जरूर हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के तमाम प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने स्वदेशी टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की है। ईरान का रिवर्स इंजीनियरिंग का इतिहास लंबा और बेहद प्रभावशाली रहा है। उसने पहले भी विदेशी सैन्य उपकरणों को कब्जे में लेकर उनकी तकनीकी को अपने हथियारों में शामिल किया, जिसके कुछ उल्लेखनीय उदाहरण भी हैं। उदाहरण के लिए साल 2011 में अमेरिकी RQ-170 सेंटिनल ड्रोन, जो कि अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाए जाते हैं, इस स्टील्थ ड्रोन को ईरान ने कब्जे में लिया और इसके आधार पर शाहेद 171 सिमोर्ग ड्रोन विकसित किया। साल 2012 में स्कैन ईगल ड्रोन, जो कि अमेरिकी निगरानी ड्रोन है, उसकी नकल कर ईरान ने यासर ड्रोन बनाया, जो कि उसकी सेना का भी हिस्सा है। ईरान ने इसराइली ड्रोन्स की भी रिवर्स इंजीनियरिंग की है। ईरान के रजवान ड्रोन्स को इसराइल के यूविजन हीरो सीरीज का कॉपी माना जाता है। अब कब्जे में लिए गए ऑर्बिटर 5 और हर्मीस 900 जैसे ड्रोन्स की तकनीक ईरान के लिए बेहद जरूरी हो सकती है। ऑर्बिटर 5 में उन्नत सेंसर और लंबी उड़ान क्षमता है, जबकि हर्मीस 900 स्टील्थ और मिसाइल हमलों की क्षमता से लैस है। अगर ईरान इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग में सफल हो जाता है तो वो अपनी ड्रोन तकनीकी को और उन्नत कर सकता है, खासकर निगरानी, स्टील्थ और सटीक हमले की क्षमताओं में। माना जा रहा है कि इन ड्रोन्स की तकनीकी का इस्तेमाल ईरान अपनी वायु रक्षा को मजबूत करने में कर सकता है। इससे इसराइल और उसके सहयोगियों के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियां बढ़ सकती हैं। इसके अलावा रिवर्स इंजीनियरिंग से ईरान अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा सकता है, जिससे मिडिल ईस्ट में सैन्य संतुलन प्रभावित हो सकता है। इसराइल ने अभी तक इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि वो अपनी ड्रोन तकनीकी को अपडेट कर सकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।